जो उन्होंने बातें कही, जिन्ना को सेकुलर बताना, और उस समय की जो बातें थी उनकी, वो किताबों में तो है, भारतीय जनमानस में नहीं है, और संघ और भाजपा की किताबों में तो कतई नहीं है। फिर भी इस पर विचार विमर्श करके एक रास्ता तय किया गया। आडवाणी जी ने कैसे पद छोड़ा, फिर कैसे सुषमा जी, जेटली जी विपक्ष के नेता बनाए गए, फिर उसके बाद कैसे 2009 के चुनाव में आडवाणी जी ही प्रोजेक्ट किए गए, फिर चुनावी हार हुई, फिर 9 में जो पीढ़ीगत परिवर्तन हुआ वो एक खाका दोनों तरफ से बना और कमान नई पीढ़ी के हाथ में आने लगी। फिर 13 तक, खासतौर से जब तक नरेंद्र मोदी इस पीढ़ी परिवर्तन की दौर में अपने समकक्षों के बीच श्रेष्ठ नहीं बने, तब तक बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार पिछले 9 साल में, मुझे कोई बता दे कि कोई आज तक कोई समन्वय या मतभेद की खबरें बीच में आई हो। और ऐसा भी नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे थे, कई सारे ऐसे मुद्दे आए हैं बीच में जो इस किताब में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया गया है। कई सारे मुद्दे आए, लेकिन उन मुद्दों को बंद कमरे में चंद मिनटों में संवाद और समन्वय के मंत्र से सुलझा लिया गया। संवाद और समन्वय एक आधारशिला बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक, जो उनका कहूं मैं 1996 या 98 से 2004 तक का जो अनुभव था, और 4 से 13 तक उन्होंने संगठन में देखा, क्योंकि वो संगठन की उपज है, संगठन से निकले हुए हैं, तो उन्होंने उस चीज को समझा और बाद में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी गई कि कहीं मतभेद की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और आज उसी का परिणाम है कि कहीं कोई मतभेद नहीं दिखता है। ऐसे बहुत सारे आपको किस्से मिलेंगे जो आपको ये बताया, और इसमें इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा कि मतभेद के मुद्दे थे, लेकिन उसको कैसे सुलझाया गया, उसका विस्तारित रूप आपको किताब में मिलेगा। उसका परिणाम क्या होता है कि जब आप बहुत अच्छे माहौल में होते हैं, सकारात्मक चीजें चलती हैं, तो निश्चित तौर से उसका असर आप एक पॉजिटिव चीजों की ओर लेके जाते हैं। और इसीलिए जो नए भारत की बात होती है, विकास की बात होती है, वो समन्वय, बेहतर समन्वय के आधार पे ही नए भारत की तरफ देश बढ़ा है। और एक चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चैप्टर की बात करूंगा। एक संघ का संजय उवाच नाम से मैंने एक चैप्टर इसमें रखा है। अगर आप संघ की पूरी वर्किंग को समझना चाहे, संघ कैसे काम करता है, संघ का तरीका क्या है, डॉक्टर हेडगेवार ने कैसे संघ को बनाया, कैसे उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, कैसे उन्होंने वंदे मातरम के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, स्कूल में उन्होंने कैसे मिठाइयां फेंक दी थी, आपको पूरा एक ब्यौरा मिलेगा। आप उस कुछ पन्नों में, एक सीमित शब्दों में कहूं तो मैं आपको वो चीज मिल जाएगा कि संघ की पूरी वर्किंग क्या है। आपको उसके लिए पूरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वैचारिक आधार पे जब पार्टी आगे बढ़ी, सरकार, विचार परिवार आगे बढ़ा, तो ऑपरेशन 370 का आपको एक अलग चैप्टर मिलेगा। कैसे एक आरोप लगता है, मैंने ये देखा है अक्सर, मैंने पिछली किताब के समय भी आप लोगों से कहा था कि एक आरोप लगता है कि सरकार में बहुत कुछ एक तरफा निर्णय होता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं एक पत्रकार के नाते मैंने बहुत शोध किया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत करीब से पाया है। मुझे भी पहले लगता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं, इनका मैकेनिज्म बहुत अलग है, काम करने का तरीका बहुत अलग है। ऑपरेशन 370 2019 के 5 अगस्त को हटाने का फैसला हुआ है, लेकिन उसको हटाने के पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है इस पुस्तक में समाहित है कि कैसे जनवरी 2016 से इस पर एक मिशन शुरू हुआ था, कैसे एक समूह बना करके जितने भी संघ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय के दस्तावेज थे उसका हिंदी, उर्दू, डोगरी में अनुवाद कराया गया, उसका एक क्वेश्चनर बनाया गया। क्वेश्चनर बना करके कैसे जन जन के बीच गए, कैसे उनसे बात किया, क्वेश्चनर सामने रख के बात नहीं करते थे, क्वेश्चनर बैक ऑफ माइंड होता था, और फिर उसको कैसे उन लोगों ने लोगों से बातचीत की। और 370 जब हटा, आपको याद होगा हमेशा कहा जाता 370 हट जाए तो देश में आग लग जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। यह सब एक तरीका है, एक फीडबैक मैकेनिज्म कह लीजिए, पूरा सिस्टम जो काम करता है उसका परिणाम है। और आज एक संघ परिवार कह ले, मैंने पुस्तक में संघ परिवार शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि संघ परिवार जैसे शब्द का इस्तेमाल संघ की ओर से नहीं होता है, लेकिन चूंकि समझने की भाषा में वो विचार परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन समझने के लिए मैंने अपनी पुस्तक में संघ परिवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और एक सुखद एहसास के साथ एक यात्रा जारी है।
और ये आज बहुत सुखद संयोग कह सकता हूं मैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री आजीवन मुख्यालय में इस वक्त योग समारोह को लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर से जिस तरह योग से आपको फायदे मिलते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं और मुझे यह विश्वास है कि उसी तरीके से इस पुस्तक से आपको बौद्धिक वैचारिक योग का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।